नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, इस टाइम पर किसान भाइयों की ज्यादातर जो है गेहूं की फसल, जिन किसान भाइयों ने अगेती बुवाई की थी तो उनकी जो है कटाई होना प्रारंभ हो चुकी है। और कुछ किसान भाइयों की है 2-4 दिन में होना प्रारंभ हो जाएगी। अब किसान भाइयों के मन में ये डाउट चल रहा है, हमारी जो गेहूं की फसल वो भी कटने वाली है, जो सरसों की फसल थी वो भी कट गई, जो लहसुन की फसल थी वो भी जो है उसकी भी खुदाई हो चुकी है, जो हमारी चना की फसल थी वो भी खुदाई उसकी भी कटाई हो चुकी है। अब हम बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मुनाफा करने वाली कौन कौन सी ऐसी सब्जियां जिसकी मैं बुवाई कर दूं। किसान भाइयों को ये मन में डाउट चल रहा है, कमेंट भी आ रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको सभी चुनिंदा सब्जियों में से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आए हैं जो किसान भाई गेहूं की कटाई के बाद में लगभग में 10 अप्रैल के आसपास में भी इस सब्जी की बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में इस सब्जी से एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। ये कौन सी खेती है, कब इसकी बुवाई करेंगे, बेस्ट समय क्या रहेगा, 1 एकड़ में कितना बीज डालेंगे, जो है कितनी खाद डालेंगे, किस प्रकार की भूमि में जो है हम इसकी बुवाई करेंगे, 1 एकड़ में हमको कितना उत्पादन मिलने वाला है, क्या क्या प्रोसेसिंग रहेंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कद्दू की एक सफल वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी। और बताएंगे कि जो किसान भाई लगभग में 10 अप्रैल के आसपास में भी कद्दू की बुवाई कर देते हैं तो आने वाले समय में उन किसान भाइयों को भी कद्दू की खेती से कितनी बंपर मुनाफा जो है देखने को मिल सकती है। क्योंकि जायद के सीजन की कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। वैसे तो जो है किसान साथियों, आज जो है 30 मार्च हो चुकी है और मार्च के बाद में जैसे ही अप्रैल लगता है तो उस टाइम पर खरीफ के कुछ जो अगैती सब्जियां हैं उनकी जो है बुवाई होना प्रारंभ हो जाती है। और लगभग में जो पछेती सब्जियां लगभग में 10 अप्रैल के आसपास में जो है जायद की सीजन की बुवाइयां चलती रहती हैं। तो जो किसान भाई करना चाहते हैं तो उनके लिए अभी बेस्ट समय, बीज की जो फसल है गेहूं के बाद में आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद में आप लोग जो है खरीफ की जो बेस्ट फसल होगी उसकी भी आप बुवाई कर सकते हैं। तो बने रहें, किस प्रकार से करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होंगे, A to Z आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। और आपको बताएंगे कद्दू की खेती एक सफल वैज्ञानिक तरीके से करके आप 1 एकड़ की खेत से एक बंपर कमाई किस प्रकार से कर सकते हैं। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी। जो किसान भाई चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो हमें ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो किसान भाइयों, कद्दू की एक सफल और वैज्ञानिक खेती करने के लिए सबसे पहले आपको बेस्ट भूमि का चयन करना होगा। क्योंकि एक अच्छा उत्पादन लेना है तो हमको बुरी दोमट मृदा का चयन करना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका पीएच मान लगभग में 6.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में हो तो इस प्रकार की भूमि में हम कद्दू की एक सफलतापूर्वक अच्छी तरीक़ा से खेती कर सकते हैं। और किसान साथियों, यदि आपकी जो गेहूं की फसल कट गई या कटने वाली है तो उसके बाद में सबसे पहले आप जो है खेत की अच्छी तरीक़ा से सफाई करेंगे। अब जो है सफाई करने के बाद में किसान साथियों आप जो है प्रथम जुताई जो आपकी होगी कल्टीवेटर या हैरो से करवा देंगे। क्योंकि किसान भाइयों प्रथम जुताई हल्की हल्की करने के बाद में आपको जो है इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि इस टाइम पर ये जो हल्की फुल्की धूप पड़ रही है तो इससे आपका जो खेत है टच भी जाएगा और इसके अंदर कुछ जो है फंजीसाइड फंगस वगैरह जो होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। आपकी जो फसल अच्छी तरीक़ा से स्वच्छ रहेगी। क्योंकि किसान साथियों इस टाइम पर जो है फसलों में किसी भी हमारी सब्जी की फसल हो या सीरियल क्रॉप हो उसमें जो रोग वगैरह डिजीज वगैरह सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि किसान भाइयों के मन में जो है इस टाइम पर एकदम तुरंत फसल बो देते हैं, खेत को कतई टाइम नहीं देते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको हल्की मात्रा में पलेवा करना है। पलेवा करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम के लिए। क्योंकि इस टाइम पर जो गर्मी का जो सीज़न है बहुत ज़्यादा विकट गर्मी आने वाले समय में और ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन खेत में जो लिमिटेड जो है नमी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी जो है फसल को जर्मिनेट होने के लिए आपको जो है बेस्ट नमी होनी चाहिए खेत में सबसे पहले। तो हल्की मात्रा में पलेवा करें ताकि आपके खेत में बहुत ही कम समय में अच्छी तरीक़ा से ऊँट भी आ जाएगा। अब जो है किसान साथियों आजकल जो है गर्मी की वजह से कुछ हवाएं वगैरह भी चलती रहती हैं तो इसीलिए लगभग में पलेवा करने के बाद में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में जो है ऊँट आ ही जाती है।
अब जो है ऊँट आने के बाद में किसान साथियों खेत के आसपास में थोड़े बहुत गड्ढे वगैरह हो तो आसपास में जो है एकत्र एकदम से एक तार जरूर करते हैं, क्योंकि गड्ढे वगैरह बने रहेंगे तो वहाँ पर पानी भरने की संभावनाएं बनी रहती हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग करवाएंगे क्या, उसमें जो है प्रथम जुताई आप जो है हैरो से गहरी जुताई करवा देंगे। और गहरी जुताई कराने के बाद में किसान साथियों आपको जो है उसमें कुछ खाद डालनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद लगभग में 6 से लेकर के 8 कुंटल हो जाएगी। सड़ी हुई गोबर की खाद आपकी जो है लगभग में 6 से लेकर के 8 टन हो जाएगी। दोनों खादों को डालने के बाद में अच्छी तरीक़ा से खेत की तैयारी करा देंगे। खेत की तैयारी कराने के बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में आपकी जो किसान साथियों डीएपी की खाद लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, यूरिया की खाद आपकी वही लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, पोटास 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम आपकी जो है मोनो जिंक हो जाएगा। इन सभी पोषक तत्वों को अच्छी तरीक़ा से मिलाने के बाद में आप लोग छिड़काव कर देंगे। और छिड़काव करने के बाद में आपकी जो लास्ट एक जुताई होगी वो आप लोग ये देख सकते हैं रूटावेटर से करा देंगे। रूटावेटर से जुताई कराने के बाद में किसान साथियों आपका खेत अच्छी तरीक़ा से तैयार हो जाएगा, क्योंकि एक बम्पर उत्पादन लेने के लिए हमको एक बम्पर तरीक़ा से खेत की तैयारी भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। अब फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग इसकी करेंगे बुवाई। अब 1 एकड़ के खेत के लिए आपको लगभग में 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में रहेगा। इस टाइम पर अर्का विशेष बहुत ज़्यादा बेस्ट हाइब्रिड पॉपुलर वैरायटी है। बुवाई से पहले लगभग में भाई 12 से लेकर के 14 घंटे के आसपास में पानी में भिगो देना बीज, ताकि कम समय में अच्छी तरीक़ा से जर्मिनेट हो सके। अब उसके बाद में करेंगे बुवाई के करते समय पर आपको लगभग में 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी क्यारी बनाना है। क्यारी के बगल में आपको जो है लगभग में बीज की बुवाई करना है। बीज की बुवाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और जो लाइन से लाइन की दूरी है लगभग में 1 मीटर के आसपास में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं फैलाव ज़्यादा होता है। फिर अच्छी तरीके से बुवाई करने के बाद में 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पर पौधा जो है इस टाइम पर टेम्परेचर के अनुसार गर्मी भी अधिक पड़ रही है तो जो है अच्छी तरीक़ा से 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में ऊपर जमकर आ जाता है। और जैसे ही पौधा जो है जमकर आने के बाद में किसान साथियों खेत में आपको एक चीज़ और देखना है किसान साथियों, हमारी जो सब्जी की फसल होती है उसमें जो है सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है बाहरी जानवरों से, जैसे नीलगाय हुआ, सांड हुआ और जो हमारे जंगली सियार वगैरह हुए। तो इनसे बचाने के लिए खेत के आसपास में सिक्योरिटी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कटीले जो कांटेनुमा हमारे तार होते हैं उसको ज़रूर लगा दें खेत के आसपास में। फिर उसके बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में पहुँचती है तो उस टाइम पर आप लोग देख सकते हैं फसल पर विभिन्न प्रकार के कुछ कीटों का प्रकोप होता है। कीटों का प्रकोप बचाने के लिए उस टाइम पर ड्रैगन जो हमारी कीटनाशक दवाई होती है उसको लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 125 ग्राम दवा लेकर के लगभग में आपको 10 टंकी बना लेना है। 10 टंकी बनाने के बाद में अच्छी तरीक़े से छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों आपको जो हल्की मात्रा में पानी दे देना है। पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में पहुँचती है तो उस टाइम पर खरपतवारों का भी प्रकोप अच्छी खासी मात्रा में रहता है। तो आप लोगों को खरपतवार जो है उसमें प्रथम निराई गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों जितने भी खरपतवार होंगे उनको निकाल करके बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंकने के बाद में आपको कुछ मिश्रण बनाना है। लगभग में आपकी जो फसल 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास पहुंचती है तो कुछ मिश्रण बना करके रखना है। मिश्रण में आपकी 40 से लेकर के 45 किलोग्राम वर्मी कंपोजिट की खाद हो जाएगी और वहीं पर आपकी जो किसान साथियों 6 से लेकर के 8 किलोग्राम डीएपी की खाद हो जाएगी, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम यूरिया की खाद हो जाएगी। सभी खादों को अच्छी तरीक़ा से मिलाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम के आसपास में रख देंगे। जिससे क्या होगा किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में पहुँचती है फ्लोवर स्टेज पर पहुँचती है तो फ्लोवरिंग स्टेज आपका बहुत ही अच्छा बेहतरीन रहेगा और जो है किसान साथियों ब्रांचें अच्छी निकलेगी, फैलाव अच्छा रहेगा। फ्रूटिंग स्टेज होगी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहेगी। तो आप लोग जो है इस प्रकार से रखने के बाद में 2 से लेकर के 3 दिन के अंतराल पर फिर से हल्की मात्रा में खेत में पानी देना बहुत ज़रूरी होता है, खास तौर से हमारी सब्जियों की खेती में। और किसान साथियों जैसे ही हमारी जो फसल में धीरे धीरे जो है नज़दीकता पहुंचती है, फ्लावरिंग स्टेज पहुंचता है तो उस समय पर आपको समय के अनुसार पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे ही जो किसान भाई इसकी जो बुवाई लगभग में 10 अप्रैल के आसपास में ज़रूर करते हैं और फल छटना प्रारंभ हो जाते हैं। अब आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा किसान साथियों, इसकी जो बुवाई के लगभग में 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में ये जो हमारी फसल है तैयार हो जाती है तुड़ाई के योग। और किसान साथियों इसकी फसल 55 से लेकर के 60 दिन में तैयार भी हो जाती है और इसकी जो फलों का वजन होता है लगभग में
लगभग में 2 से लेकर के 2.5-3 किलोग्राम के आसपास में, 5 किलोग्राम के आसपास में रहे तभी तोड़ लें। 10 से लेकर के 15 किलोग्राम के जो फल हो जाते हैं उनकी मार्केट में डिमांड भी कम रहती है, रेट भी कम रहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं इसकी फल की जो वजन है 4 से लेकर के 5 किलोग्राम के आसपास में रहेंगे, तो अच्छा जो आपको रेट देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छी आपको रेट भी मिलेगा और उत्पादन बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं एक बात और किसान भाइयों बताना चाहूँगा, आपको 1 एकड़ के खेत के लिए फसल तैयार करने के लिए खासतौर से कद्दू की लगभग में 10 से लेकर के 15,000 रुपये का खर्चा आता है। और जो किसान साथी उस टाइम पर आपकी फसल का जो रेट है लगभग 20 रुपये से लेकर के 30 रुपये पर केजी के हिसाब से भी मिल जाता है, तो आपको एक अच्छा खासा बम्पर कमाई देखने को मिल जाती है। 1 एकड़ के खेत में एकदम उत्पादन की बात करते हैं खासतौर से कद्दू की, तो इस टाइम की पछेती बुवाई लगभग में 100 से लेकर के 120 कुंटल के आसपास में एक बम्पर उत्पादन देखने को मिल जाता है। यदि आप बेस्ट वेराइटियों का सिलेक्शन कर लेते हैं, बेस्ट पॉइंटों के अनुसार खेती करते हैं तब। तो किसान साथियों, हमको आशा है नहीं बिल्कुल पूर्ण विश्वास है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। मिल लेंगे नई नेक्स्ट